और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ये डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी, ठीक है जी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों इतने ज्यादा डाइवर्स हैं, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये आज हम उसकी रीजन पढ़ेंगे। देखिए हमारी रूटीन लाइफ में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था, वी हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। स्टार्टिंग जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हुई या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई तो यही कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में तैयार ही नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियल तैयार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आज आप देखें कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर लाइफ, यानी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हमने अपनी जिंदगी में उन्हें बना लिया है और हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये उसकी डाइवर्सिटी क्यों आखिर वो इतने ज्यादा है, उसकी डाइवर्सिटी की वजह क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन आ जाती है, सबसे पहले दैट इज अ कैटिनेशन। कैटिनेशन, और अगर हम कैटिनेशन को डिफाइन करें तो कैटिनेशन मीन्स टू से the main reason of catenation को हम define करते हैं the ability of carbon atom to form a link long chain, यानी कार्बन एटम to form long chain to link with other carbon एटम, यानी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो इससे डाइवर्सिटी बनती है। कैसे, चलिए हम देख लेते हैं। लुक एट दैट, हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जी, हमारे पास एक फार्मूला है CH3 CH2 CH3, और ये क्या है आपके पास, एक क्या नाम है इसका, प्रोपेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। अच्छा, मैं यानी इसमें एक और कार्बन ऐड कर दूं, लुक एट दैट, यानी कार्बन ऐड कर रहा हूं और नया ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ब्यूटेन। कार्बन ऐड कर रहा हूं, एक नया कंपाउंड आ गया, पेंटेन। सो व्हेन कार्बन लिंक विद अनदर कार्बन, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक अप होता है तो एक लॉन्ग चेन क्रिएट होती जाती है और उससे एक नया कंपाउंड आता है, और ये उसकी क्या रीजन है, एक डाइवर्सिटी की। So this is the one reason of the diversity of organic compound. Okay? So कार्बन के अंदर एक ये यूनिक प्रोबेबिलिटी खसूसियात पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, another reason is the isomerism. Isomers. देखिए ये डेफिनेशन बहुत ही अहम है जब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये एक फेनोमेना है, और एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंपली कह सकते हैं कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो उनका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और ये आइसोमेरिज्म है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, और ये वजह भी है इनकी डाइवर्सिटी की। लाइक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास अभी हमने पढ़ा CH3 CH2 एंड CH3, दैट इज अ पेंटेन। हमने एक मॉलिक्यूल लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, पेंटेन, और पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। ये एल्केन है। अब एक तो यानी C5 और H12 सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही पेंटेन एक इस फॉर्म में पाया जा रहा है, इसको मैं कह रहा हूं नॉर्मल पेंटेन, दैट इज अ नॉर्मल। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूं और ये करूं CH3
CH2 CH3 एंड CH3, यानी मैंने एक ब्रांच इसमें निकाल दी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5 है और H कितने 12, लेकिन नाउ इट बिकम आ आइसोपेंटेन। क्या बन जाएगा ये? आइसोपेंटेन। ठीक है जी। और अगर मैं ये करूं, ये देखें, इसी ब्रांच को हम अप एंड डाउन कर दें, यानी अगर मैं इसी पेंटेन से एक और पेंटेन को ड्राइव करूं, या मैं सेपरेटली कर रहा हूं, ये देखें, CH3 CH3 एंड CH3। अब सेंट्रल कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी होगी चारों तरफ से। अब ये भी एक पेंटेन ही है, काउंट कर ले, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, एंड इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। क्या कहेंगे हम इसे? नियोपेंटेन। तो ये जो आपने डिफरेंट पेंटेन देखे, ये आइसोमर्स है, और इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते। फार्मूला एक है, 3 कंपाउंड हमें मिल गए। सो डाइवर्सिटी की एक बड़ी रीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म भी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। वरना देखें ना, ये बात इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस ऑफ टाइप्स के पाए जाते हैं, और मिलियंस ऑफ टाइप में कोई ना कोई तो क्रूशियल रीजंस होगी। तो उनमें जो क्रूशियल एक इंटरेस्टिंग रीजन इनमें क्या है? आइसोमेरिज्म। और ये आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक में नहीं होता। जैसे एक सॉल्ट है हमारे पास NaCl, तो NaCl एक ही स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल लैटिस में। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में खुद को एग्जिस्ट कर दे, फिर वो नए नए कंपाउंड्स में मे बी क्रिएट हो सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बट ऑर्गेनिक जो है वो एक ही फार्मूला के अंदर कई स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो सकते हैं। ये 2 मेन इनके पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास जो पॉइंट आ जाता है क्रूशियल वन, अच्छा वो आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड। इन्हें मैं कंबाइन करके आपको बता देता हूं। ये देखें, जो मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी एक रीजन है किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी। वन इज द स्ट्रेंथ, अदर इज द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मींस टू से, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कार्बन के पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉनों से 4 ही रिक्वायर्ड। तो कार्बन सम टाइम ऐसा करता है, किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड करता है और कंपाउंड बना देता है, लाइक दिस वन। ये क्या उसने बना दिया? इथेन। ये क्या है? इथेन। लेकिन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड भी शेयर कर सकता है। ये मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकता है? शेयर, यानी मल्टीपल बॉन्ड कर सकता है। अब होगा ये भी ईथ ही, दिस वन इज आल्सो व्हाट? ईथ। ये भी क्या है? ईथ है। लेकिन ईथ में ये डबल बॉन्ड की वजह से पढ़ा जाएगा इथीन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है, और कार्बन कैन क्रिएट अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। देखिए, और एक हाइड्रोजन इनके साथ आ जाएगा। 2 कार्बन है तो टर्म इज ईथ, बट इथाइन क्या पढ़ेंगे? इथाइन। सो देखिए, एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, बट उसके अंदर आपको डाइवर्सिटी मिल गई। इट कैन माइट बी एन, ईन, आइन, इसी तरह वो आइसो, नियो, ठीक है जी, और डिफरेंट कैटेगरी में एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो ये जी रीजन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू कैटिनेशन, ड्यू टू आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक तो स्ट्रेंथ याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कार्बन हाइड्रोजन में स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये भी एक रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी की। फिर आ जाता है जिनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात। आप अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिएगा जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक करके देखते हैं। एक तो इनका ओरिजिन है जी। पहले देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओरिजिन के बारे में जब हम देखते हैं तो कहा यह जाता है कि ये नेचुरली, ठीक है जी,
सो जो नेचुरल फॉसिल्स हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे हमें हासिल होते हैं। अगर हम नेचुरली की बात करें, यानी नेचुरली ये प्लांट और एनिमल की फॉसिल से मिलते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था 500 मिलियन ईयर्स अगो जो एनिमल और प्लांट थे ज़मीन में डिके हो गए, उनके ऊपर एब्सेंस ऑफ एयर, बैक्टीरिया ने बैक्टीराइजेशन की और उन्हें डिकम्पोज किया, वो गल सड़ गए। नाउ दे बिकम द फॉसिल फ्यूल, लाइक कोई कोल बन गया है, कोई पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बन गए हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनका ओरिजिन है, ये कैरेक्टर है। इसके अलावा कंपोजिशन, अच्छा जी, कंपोजिशन मतलब वो कैसे बने हैं। याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन, कार्बन हाइड्रोजन तो इसमें मस्ट है, लेकिन दे आल्सो हैविंग, क्योंकि कार्बन एक बड़ा यूनिक एलिमेंट और कार्बन अपने साथ कई दूसरे एलिमेंट्स को भी, क्योंकि वो टेट्रावेलेंस है तो ऐड कर सकता है। इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो सकते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रोजन भी हो सकता है, एटसेट्रा। तो इनकी कंपोजिशन में ये मेन की है और ये एक्स्ट्रा है आपके पास। इसके अलावा जी कोवलेंट लिंकेज, कोवलेंट लिंकेज, तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन के साथ या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ या कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कौन सी बॉन्ड करता है, कोवलेंट। जैसे अगर मैं यहाँ हैलोजेंस ऐड कर दूं तो यहाँ भी वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड है। क्या करेगा जी, कोवलेंट। सो कार्बन और कार्बन विद अदर एलिमेंट ऑलवेज डू व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक बड़ा मेन कैरेक्टर आ जाता है। और इनऑर्गेनिक में आप जानते हैं कि हमें डिफरेंट बॉन्डिंग मिलती है। जैसे हम NaCl की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं नजर आता, बल्कि कौन सा आता है, आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से दे बिकम दी आयंस। सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट देयर सॉल्युबिलिटी, हल होने की सलाहियत। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही होते हैं, सो देयर सॉल्युबिलिटी, हल होने की सलाहियत। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर और अपनी तरह ही, यानी जो सॉल्युबल होंगे लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मसलन बेंजीन में, अल्कोहल के अंदर। इसके अलावा आपके पास एसीटोन है, फेनॉल है, एक्सेट्रा, इनमें ये हल हो जाता है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस टू से करंट पास करने की एबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसीलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ये याद रखिएगा। और इसकी निस्बत इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एबिलिटी होती है करंट को पास करने की। और देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनमें क्या होते हैं, लो होते हैं। जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो भी क्या इनमें यूजुअली पाए जाते हैं, लो। और उसकी रीजन ये होती है, जैसे मैं इनकी निस्बत NaCl की बात करता हूँ, वो एक इनऑर्गेनिक, उसमें हाई है बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड। इनमें लो इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एक वीक बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट लिंकेज की वजह से दे हैव व्हाट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इनमें बहुत ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड भी होती है। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगी ना ऑर्गेनिक में भी हो सकती है, तो वो फिर थोड़ा सा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, तो उनका क्या होगा, बहुत ही कम। इस वजह से ये स्टेबल नहीं होते, यानी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मीन्स टू से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप किसी ओपन एरिया में रखते हैं और इनको यानी क्लोज सिस्टम में नहीं रखते, तो आप देखेंगे वोलेटाइल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। पेट्रोल, अब पेट्रोल को रखो, देखो वो कुछ देर के बाद वेपरेट हो जाता है। इवन अल्कोहल इन परफ्यूम्स, ठीक है जी।
इनमें कंबस्टिबिलिटी पाई जाती है, जलने की एबिलिटी पाई जाती है बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो दे आर हाईली कंबस्टिबल। So combustibility, ability to catch fire, ability to catch fire, और उसकी रीजन क्या होती है? हाई परसेंटेज ऑफ क्या जी? कार्बन। सो कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इनमें होती है, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली कैच फायर। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ही ज्यादा इनमें देर तक आग पकड़ने की सलाहियत होती है। देखिए जैसे पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन है, नेचुरल गैस है, कार्बन तो उनमें भी पाए जाते हैं। सो कार्बन की वजह से ही, जैसे कोल है वो भी फायर कैच करता है बिकॉज ऑफ द कार्बन। सो एक आइसोमेरिज्म वो भी हमने देख लिया। तो दो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। एक तो हमने इनकी क्या देखी, डाइवर्सिटी की रीजन के व्हाई दे आर सो मच डाइवर्स, और सेकंड हमने ये डिस्कस किया कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और why they are so much diverse because of the 2-3 main reason. One is the basic reason is the catenation, other basic reason is the isomerism, and along with the multiple bond. और अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें, यानी इनकी कुछ खसूसियात हमने देखी, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके अलावा इनकी सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस की, कंडक्टिविटी पावर देखी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आइसोमेरिज्म, कंबस्टिबिलिटी, तो ये सारे फीचर जो है वो आज के टॉपिक में हमने पढ़े।